सभी भाई बहनों को प्रणाम। SLBS योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे अष्टांग योग। अष्टांग योग में हमने यम पढ़ा। यम के पश्चात हमने नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और आज हम पढ़ेंगे धारणा। धारणा क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि धारणा क्या है। ये एक समझने वाली बात है। देशबंधस्चित्तस्य धारणा। योग सूत्र में लिखा है कि देशबंधस्चित्तस्य धारणा। देशबंधस्चित्तस्य धारणा यानी हमारे अंदर जो देश जो बताए हैं और बाहर जो है उसको समझने की बात है। और उसको समझने के लिए देखिए, अंदर जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं, इनको आप थोड़ा सा ठीक से समझने का प्रयास करें। हमारी बॉडी में षट चक्र ऋषियों ने बताए हैं। सबसे नीचे बुधाद्वार पे मूलाधार चक्र, उससे ऊपर पेड़ू भाग के पिछवाड़े में स्वादिष्टान चक्र, उससे ऊपर नाभि प्रदेश मणिपुर चक्र, उससे ऊपर हृदय के बीच अनाहत चक्र और उससे ऊपर चलिए कंठकूप विशुद्धि चक्र, फिर दोनों भ्रुकुटी के बीच आज्ञा चक्र और जहां पे हम शिखा रखते हैं वो सहस्त्रार। तो इनमें से हम किसी एक चक्र पे, भले चाहे आप हृदय के बीच अनाहत चक्र जो है उस पे अपना ध्यान केंद्रित कर लें या नाभि प्रदेश पे ध्यान केंद्रित कर लें, एक जगह ध्यान केंद्रित करना ही धारणा है। अगर आपने एक जगह ध्यान केंद्रित कर लिया तो ये मानो कि आपकी धारणा सफल है। मन में किसी विषय के प्रति धारणा करने की योग्यता आ जाए तो मन की ऐसी अवस्था को धारणा कहते हैं। मन में आ गया कि मुझे तो आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करना है और वहां पे हमने रोक लिया। अंतर्मुखी हुए थे हम किसमें? प्रत्याहार में। प्रत्याहार में हमने पढ़ा था कि मन विषयों से, काम, क्रोध, मोह, इन विषयों से हट करके और अंतर्मुखी होना ही क्या है? प्रत्याहार है। तो हमने प्रत्याहार को पढ़ा, हमने अपने आप को अंतर्मुखी किया और जब अंतर्मुखी किया तो हमने कहा हृदय पे किया या नाभि प्रदेश पे किया या आज्ञा चक्र पे किया, कहीं भी एक स्थान पे हमने ध्यान को केंद्रित किया, वो ही धारणा है। इस प्रकार से मन को स्थूल विषय से प्रारंभ कर सूक्ष्म लक्ष्य आत्मा परमात्मा पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं।
बात समझ में आ गई होगी। मन को स्थूल विषय से प्रारंभ कर सूक्ष्म लक्ष्य आत्मा परमात्मा पर केंद्रित करने को धारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं। जैसे जैसे धारणा का अभ्यास परिपक्व होगा वैसे वैसे ध्यान का अभ्यास साथ साथ होने लगेगा। तो ध्यान के अभ्यास के लिए पहले हमारी धारणा जो है वो मजबूत होनी चाहिए। धारणा के अभ्यास से मानसिक शक्ति का विकास होता है। बात को ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मानसिक शक्ति कमजोर होती है, उनका जजमेंट पावर स्ट्रांग नहीं होता, विल पावर स्ट्रांग नहीं होता, मन विचलित होता रहता है। किसकी तरह से? उदाहरण के लिए समझ लेना, जिस प्रकार से एक छोटा सा गिलहरी नाम का जंतु है, दौड़ता हुआ जाता है और रोड के बीच से वापस घूम जाता है। उसका विल पावर और उसका जजमेंट पावर स्ट्रांग नहीं है। उसकी धारणा सही नहीं है। उसके मन में ये आया कि दौड़ करके रोड पार कर लो, इतने में गाड़ी आती नजर आई, मन में किया कि वापस घूम जाऊं, और वो टायर के नीचे आकर के खत्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी धारणा जो है वो स्ट्रोंग हो, आपका मन जो है वो विचलित नहीं हो, आप अपने आप में आपका विल पावर, आपका जजमेंट पावर इतना स्ट्रांग हो कि जिस विषय को आपने ले लिया उस विषय से कोई हटाने वाला नहीं है। अगर उस विषय से कोई हटाने वाला आए तो आकर के देखो ना। अगर आपने अष्टांग योग का अभ्यास कर लिया, अष्टांग योग के जो 8 भाग जो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर इनको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कौन हिला सकता है आपको? कौन विचलित कर सकता है? कोई विचलित नहीं कर पाएगा। तो कहने का जो भाव है कि धारणा के अभ्यास से मानसिक शक्ति का विकास होता है, मानसिक एकाग्रता के लिए ये एक उत्तम साधन है। और हम यूं भी कह सकते हैं कि धारणा ध्यान की नींव है। धारणा जो है वो ध्यान की नींव है। अगर आपकी धारणा स्ट्रांग हो गई तो ध्यान लगाने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ध्यान में आप पूर्ण हो गए तो फिर समाधि में जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम तो ये कहेंगे कि इस अष्टांग योग को हम जन जन तक पहुंचाएं, इस मिशन को इतना फैलाएं कि ये जन जन तक पहुंच जाए और प्रत्येक व्यक्ति जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इनको अपने जीवन का हिस्सा बना ले। अर्थात कहने का भाव जो है अष्टांग योग को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। अगर अष्टांग योग को जीवन का हिस्सा बना लिया तो व्यक्ति हमेशा निरोग रहेगा। और जब व्यक्ति निरोग है तो फिर विराम देता हुआ आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस मिशन में आप भी सहयोग करें और इसको इतना शेयर करो कि ये जन जन तक पहुंच जाए, और साथ में सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इति ओ।